नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है और इस वीडियो में हम साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। यानी जो पिछला सप्ताह है उसमें जो इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए जो लग रहा है कि ये अच्छे क्वेश्चन हैं, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, वही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में बताए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल डिस्कशन भी अच्छे से समझिएगा। और अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को देखने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। पहला प्रश्न दिया है कि हाल ही में स्वावलंबन भारतीय नौसेना की पहली नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। तो कमेंट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी नई दिल्ली। तो ये जो भारतीय नौसेना का जो स्वावलंबन भारतीय नौसेना की पहली नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, उसी प्रश्न से संबंधित है। ये प्रश्न दिया गया है नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी NIIO की पहली संगोष्ठी जिसको स्वावलंबन कहा गया है, जिसका नाम स्वावलंबन दिया गया है, वो 18 से 19 जुलाई 2020 को आयोजित हुई थी। ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है, जैसा कि अभी हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया है। तो अब आपको बताना है कि इसके मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर द्रौपदी मुर्मू। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी, यानी इसके मुख्य अतिथि थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बारे में आपको बता दें, जो स्वावलंबन जो संगोष्ठी जो आयोजित की गई है, इसके बारे में डिटेल में आपको डिस्कशन बता रहे हैं। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन, जिसको NIIO बताया गया है, ये कहा जाता है, इसकी पहली संगोष्ठी स्वावलंबन 18 से 19 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। इसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और इसके विशिष्ट अतिथि हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशिष्ट अतिथि संगोष्ठी में शामिल हुए थे। ये 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में नौसेना कर्मियों के अलावा शिक्षाविदों, उद्योग, नीति निर्माताओं, बुद्धिजीवियों, जिनको थिंक टैंक कहा गया है, जैसे नीति आयोग तो थिंक टैंक है, छात्रों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। कमांड मुख्यालय और नौसेना की बाहरी इकाइयों के कार्मिक भी इसमें ऑनलाइन भाग लेने के लिए देश भर में फैले नामित सभागारों में एकत्रित हुए थे। यही इसका डिटेल डिस्कशन है। आपको बता दें, अभी जो है हाल ही में हमारे भारत देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। तो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन है नए राष्ट्रपति, ये आपको बता दें। अभी तक तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो थे रामनाथ कोविंद जी, लेकिन अब जो है राष्ट्रपति चेंज हो गई हैं। तो वर्तमान की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ये वर्तमान की राष्ट्रपति अब बन गई हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और अब हमारे देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के न्यायिक सेवा आयोग के साथ न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ब्रिटेन, मालदीव, सिंगापुर, जापान या फिर रूस, जिसको रसिया भी कहा जाता है। क्या होगा इसका सही उत्तर? आपको बता दें इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है मालदीव। यानी अभी जो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है ये मालदीव में न्यायिक सेवा आयोग के साथ न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके इसको मंजूरी दी है। तो ये मालदीव के साथ किया गया है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इसके बारे में आपको बता दें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव गणराज्य के न्यायिक सेवा आयोग के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन, जिसको MOU कहा जाता है, इस पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच ये 8वां समझौता ज्ञापन है। ये समझौता ज्ञापन न्यायालयों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा और दोनों देशों की IT कंपनियों एवं स्टार्टअप के लिए विकास का एक संभावित क्षेत्र साबित हो सकता है। यही इसका मुख्य उद्देश्य था जो MOU पर ये हस्ताक्षर किए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने वन्य जीव संरक्षण में और सतत जैव विविधता उपयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, केनिया यानी कीनिया, नामीबिया, चेक गणराज्य या फिर मॉरिशस। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है नामीबिया। यानी जो भी हाल ही में भारत और नामीबिया ने वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, इसके बारे में आपको बता दें तो भारत और नामीबिया ने वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन में दोनों देशों के बीच वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर जोर दिया गया है। इसमें भारत में चीता परियोजना की दोबारा शुरुआत के बारे में बताया गया है ताकि वैश्विक संरक्षण प्रयासों में ऐतिहासिक विकासपरक संतुलन में भारतीय योगदान को बहाल किया जा सके, इसके बारे में बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की दूसरी बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर नई दिल्ली। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की दूसरी बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। कहाँ पर संपन्न हुई है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं इसके डिटेल डिस्कशन में। आपको बता दें कि केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसको SCKBLP भी कहा जाता है, इसकी संचालन समिति की दूसरी बैठक विज्ञान भवन नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। ये बैठक में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और नीति आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया है इस बैठक में। तो अब आपको बताना है, कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, इसकी दूसरी बैठक तो हमने आपको बता दी है कि नई दिल्ली में हुई है। तो इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, कि केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने किस देश के उद्योग मंत्री श्री मेलाकू एलेबेल से मुलाकात की है? सिंगापुर, इथोपिया, मॉरिशस, फिनलैंड या फिर न्यूजीलैंड। ये आपको बताना है। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें
कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने इथोपिया के उद्योग मंत्री मेलाकू अलेबेल से मुलाकात की है। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न में दो आपके प्रश्न हो गए हैं। पहला, तो अभी आपसे पूछ लिया जाए कि इथोपिया के उद्योग मंत्री कौन है, क्योंकि ये चर्चा में रहे हैं। हमारे देश की जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, ये इनसे मिली हैं, मुलाकात की हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इथोपिया के उद्योग मंत्री कौन है। तो इथोपिया के उद्योग मंत्री हैं मेलाकू अलेबेल। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दूसरा कि अभी जो हमने आपको प्रश्न बताया है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने किस देश के उद्योग मंत्री श्री मेलाकू अलेबेल से मुलाकात की है, तो वो हैं इथोपिया के उद्योग मंत्री। चलते हैं इस प्रश्न के डिटेल डिस्कशन की तरफ कि क्या है इसका मेन मुद्दा। तो आपको बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री MOS श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज यानी इथोपिया के उद्योग मंत्री श्री मेलाकू अलेबेल से मुलाकात की है, जो भारत अफ्रीका विकास साझेदारी पर 17वें CII एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए नई दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दोनों नेताओं ने भारत इथोपिया द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है, पारंपरिक घनिष्ठ संबंधों पर प्रकाश डालते हुए, जिसमें अब पारस्परिक और मौजूदा वक्त की प्रासंगिकता वाले सभी क्षेत्र शामिल हैं। दोनों मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी को बढ़ाने की काफ़ी संभावनाएं की गई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सलाहकार समिति ने डिजी यात्रा परियोजना पर चर्चा की है। तो ये परियोजना कहाँ पर की गई है, ये आपको बताना है। डिजी यात्रा, तो आपको ऑप्शन है आपके सामने चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि जो डिजी यात्रा परियोजना जो है, ये इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। और ये परियोजना नई दिल्ली में चालू की गई है। बताते हैं इसके बारे में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। चर्चा का विषय डिजी यात्रा था। इस समिति के सदस्य सांसदों ने बैठक में भाग लिया और इस परियोजना को लेकर कुछ बहुमूल्य सुझाव भी दिए हैं। डिजी यात्रा की पृष्ठभूमि बताते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिराव सिंधिया ने कहा कि चेहरा पहचान प्रणाली, जिसको FRT भी कहा जाता है, इसके आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित निर्बाध प्रोसेसिंग को हासिल करने के लिए ये परियोजना सोची गई है। और इस परियोजना का मूल विचार ये है कि कोई भी यात्री बिना किसी कागज़ के या बिना कोई संपर्क किए विभिन्न चेक पॉइंट से गुजर सके। इसके लिए उसके चेहरे की फीचर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे उसकी पहचान स्थापित होगी, जो सीधे उसके बोर्डिंग पास से जुड़ी होगी। यही है डिजी यात्रा का मेन पॉइंट या फिर मेन मकसद कह सकते हैं। अब देखिए, आज के लिए इतने ही प्रश्न आपके लिए काफ़ी हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको बता दें कि ये साप्ताहिक वीडियो हर सप्ताह आपके सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप UPPET या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रीजनिंग का कंटेंट भी मिलेगा और UP स्पेशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ पर जाकर इन वीडियोज़ को देख भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।